गुड आफ्टरनून क्लास। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं संक्रामक बीमारी के अंदर उस टॉपिक का नाम है काला ज़ार। काला ज़ार जो होता है वो मेनली जो होता है निशमेनिया परजीवी के द्वारा होता है और इसका जो संचारण है उसके संचारण के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फ्लेबोमटस फीमेल सैंड फ्लाइज। जो बालू मिट्टी के अंदर जो बालू मक्खियाँ जो होती है मिट्टी के अंदर होती है उनके द्वारा जो होता है ये बीमारी ज़्यादा फैलती है और इसका संचारण जो होता है इसके द्वारा ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो होता है काला ज़ार जो होता है लिशमेनियस जो जिसे कहते हैं उसके द्वारा होता है। ये हमारे जो यकृत मतलब कि हमारे जो स्प्लीन और के अंदर जो होता है उसके अंदर मतलब यकृत और पीलिया जो होता है उनको बढ़ाना शुरू कर देता है और शरीर में खून की कमी जो होती है वो धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। ये जो होता है ये जो हम लोग इसे अगर जनपदिक कारक देखा जाए तो ये मेनली ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे उष्ण ज़्यादा होती है, मतलब कि जहाँ पर बारिश की वजह से उमस जैसी जो मौसम होता है वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, पुरुष को, महिला को या फिर बच्चों को, किसी को भी हो सकती है और इसकी कोई आयु नहीं है। जैसे हम लोग डिप्थीरिया और देखते थे 5 साल के बच्चों तक होती है और सब कुछ, वैसे इसके अंदर कोई आयु नहीं है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण के द्वारा फैलता है। ज़रूरी नहीं है ये मक्खी काटेगी, मक्खी के बाइट से या फिर इस मक्खी के वजह से ही फैले। ये एक इंसान से दूसरे इंसान के एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैलती है। काला ज़ार जो रोग होता है ये मेनली जो है उन लोगों में पाया जाता है जो मछलियों को पालते हैं, ठीक है, या फिर जो खेती बाड़ी करते हैं, जो कृषि का काम करते हैं, मतलब किसान जो होते हैं उनमें ये सब चीज़ें पाई जा सकती हैं। उसके अलावा जो है इसकी उद्भवन अवधि जो होती है 10 दिन से 2 वर्ष तक की होती है। इस बीमारी के कुछ लोग चिन्ह और जो है लक्षण और चिन्ह हम लोग जो देख सकते हैं वो ये है कि इसके अंदर बुखार आना शुरू हो जाता है, पीलिया जो होता है, यकृत जो होता है उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, एनीमिया होना शुरू हो जाता है, लोगों को खून की कमी से वज़न कम होना शुरू हो जाता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ पर इस मक्खी ने जो होता है काटा होता है, यहाँ पर इस सैंड फ्लाई ने जो काटा होता है उस जगह पे घाव कर देता है और एक जो है काले रंग का निशान छोड़ जाता है वो आपके शरीर के अंदर, पूरे हाथ पैर और पूरे शरीर के अंदर जो होता है इस रोग की वजह से कालापन आना शुरू हो जाता है और स्पेशली जहाँ पे इसने काटा होता है वहाँ पर जो है अलग से निशान बन जाता है। और उसके अलावा जो होता है ये पूरे उस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द करना शुरू कर देता है मरीज़ के। इस बीमारी को पता करने के लिए जो कुछ टेस्ट हम लोग करवाते हैं वो एक तो ये है कि हम लोग पूरे शरीर का जो है एक तरीके से फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके अलावा रक्त परीक्षण होता है और उसके बाद एंटीहाइड परीक्षण भी होता है। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसकी वजह से जो है हम लोग ये कन्फर्म कर सकते हैं कि इंसान को काला ज़ार है या कुछ और बीमारी है। उसके अलावा जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है मेनली हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सोडियम सिट्रोग्लोबोनाइट बोलकर इंजेक्शन जो होता है वो बड़ों के अंदर जो होता है 10 मिलीग्राम उनके वेट के अकॉर्डिंग 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जाता है और बच्चों के अंदर 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। इसका रोकथाम और नियंत्रण इस तरीके से कर सकते हैं हम, जहाँ पर ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, बताना किस तरीके से बच सकते हैं, ये किस तरीके से फैलती है बीमारी काला ज़ार और सब ये हम लोग बता सकते हैं। उसके अलावा जो है बालू मक्खियाँ जो होती हैं उनका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काला ज़ार को रोक सकते हैं और आगे बढ़ने से मतलब कि इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये था आपका काला ज़ार, ये टॉपिक जो था काला ज़ार पे था। थैंक यू।